कोट कोट प्रणाम है। आपके पेट पावन धाम ग्राम कदमपुर में जो अवसर रखा है, बड़ी सौभाग्य की बात होती है जो भगवान की चर्चा सुनने को मिलती है। बड़ी सौभाग्य की बात होती है जो भगवान की चर्चा करवाने का अवसर मिलता है। सुनेरी दास महाराज जी ने जो पीड़ा उठाया है, इसे हम आपको ही पूरा करना है। संतों के पास में क्या रखा होता है? संतों के पास में केवल आशीर्वाद होता है और कुछ नहीं होता। और अभी हमारे बड़े भाई रूपेश माधव ने जो सम्मान किया है, बहुत सुंदर मुकुट पहनाया है, बहुत सुंदर पीताम्बर पहनाया है। आज पहली बार हमसे गुरु कही है तो बहुत आत्मा हमारी तृप्त हुई, लेकिन हमने कभी शिष्य नहीं माना। मैंने अपना बड़ा भाई माना और बड़ा भाई मान करके ही हमने 4 साल अपने साथ रखा। भाई तो कुछ त्रुटियां ऐसी आ जाती हैं, जैसा पहले सम्मान था हमारे हृदय में आपका, वही सम्मान जिंदगी भर बना रहेगा। सभी कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान किया है, संत भगवान का भी सम्मान किया है, सभी हमारे साथियों का भी सम्मान किया है। हम तो कहते हैं भगवान कन्हैया से दिन रात चमकते रहे। आशीर्वाद देने लायक तो है दिन में छोटा हो, और लेकिन कामना भगवान से करूंगा, क्योंकि साथ रहने से कुछ हल नहीं होगा। जड़ है तो वृक्ष होगा, जब वृक्ष है तो किसी दिन तो फल देगा। जरूरी है जड़ ही बना रहे। मैं अपना मानता हूं, मानते रहेंगे, जीवन जब तक रहेगा। और जब तक जीवन है हमारा, किसी प्रकार की अगर कैसी भी मदद हो हमारे जरिए, यहाँ तक कि खून तक की, वो देने के लिए हम तैयार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आओ वही हमने, वैसे भी हम थोड़े समय से नहीं आ पाए। वैसे आज दिन तक 8-9 वर्ष हो गए। पहली कथा है जो कि 2:30 बजे हम बैठ रहे हैं। 10-5 मिनट पहले ही हम अपना कर्म निभाते हैं, जो हमारा ईश्वर ने कर्म मुझे दिया है, बस उसे लाई करते हैं। और किसी कारण बस हम नहीं समय पर आपके मध्य में आ पाए, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। अब मशीनरी है, गर्मी इतनी भीषण बढ़ रही है, थोड़ी गाड़ी गड़बड़ करेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। खैर हो ज्यादा समय नहीं होगा, वही ध्यान देंगे जहाँ प्रसंग चल रहा था, महाभारत में चल रहा था। हर मानव को ये कलयुग है। कलयुग में मानव ये सोचता है आज नहीं हम कल कर लेंगे, और जो मानव कल के ऊपर छोड़ता है वो मानव नहीं होता, वो पशुओं के समान होता है। भगवान के लिए अपने कार्य सब कल पर छोड़ दो, लेकिन जो भक्ति का कार्य है वो सर्वप्रथम जीवन में करना चाहिए। आज मन है तो आज करना चाहिए। भक्ति और समझ, इसकी कोई उम्र नहीं होती महाराज जी। समझ आए तो बचपन में भी आ जाए। आपने सुना होगा कुछ गार्जियंस कहते हैं, माँ बाप कहते हैं हमारा बालक 2-4 साल का है पर लेकिन समझ बहुत है ना। और कुछ तो जवान हो जाते हैं 20 साल के पर लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है। हमारे चाचा लगते हैं, या हमारे ताऊ लगते हैं, या भाभी लगती है, या माँ लगती है, उन्हें समझ ही नहीं आ पाती। तो समझ और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। एक विद्वान कहता है कि जन्म समय
फंदा में तू देश विदेश हो। अधिकांश गार्जियंस होते हैं 90% माँ बाप होते हैं। जवान बालक हुआ कहते हैं बेटा कुछ कमाओ खाओ, विदेश जाओ, देश जाओ, कमाओ। और लेकिन 10% माँ बाप वो होते हैं जो अपनी संतान को सतमार्ग पर और भक्ति की लाइन पर लेके जाते हैं। बेटा भगवान का भजन करो, कमाने लायक हम है, तुम्हें कमाने की चिंता नहीं है। अपना लक्ष्य देखो, अपना जीवन सार्थक रखो, बस केवल ये सीख देते हैं। और जिन माँ बाप को ही सीख नहीं है तो अपनी संतान को सीख क्या ही दे सकते। जो माँ बाप शराब पीते हैं तो वो संतान को आज नहीं तो कल शराब मंगाएंगे, बेटा ले शराब ले आ। तो जब बालक शराब लेकर के आएगा तो आज नहीं तो कल शराब पिएगा, ये सत्य है। और 2-4 बालक हैं और 2-4 बालकों में से 2-4 बालक नहीं पिएंगे तो उनमें 1-2 जरूर पिएगा। जब बाप पीता और बाप तम्बाकू तक नहीं खाएगा तो लड़कों की हिम्मत नहीं है। हमारा बाप जब तम्बाकू नहीं खाता है तो हमारी क्या हैसियत है जो कि हम दारू का सेवन करूं। तो ये माँ बाप से संस्कार मिलते हैं। जब संस्कार माँ बाप के अंदर ही नहीं है तो संतान के भी अंदर कहां से आ जाए। दादा 20 साल हो गए और 20 साल के बाद 25-30 18 से वैसे प्रारंभ हो जाती है। 18, 20, 25, हद है 28। ज्यादा लागने से खिंच जाए तो 30 पर 30 के बाद में शादी करना, शादी कुछ तक तो नहीं निकलता है। कहते समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे। हर चीज का समय होता है, हर चीज का। सोचने वाली बात है। आप लोग सोचो माधव तुम्हारू नहीं हो। तो अब 22 साल उम्र थी, 23 में पड़ी, उम्र 25 है, मतलब ठीक समझदारी। हिंदी शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। पर नारी की फंदा में तो हरे को भूल गो। पर नारी मतलब पराई की नारी। हिंदी शब्द के एक शब्द के कई अर्थ बन जाते हैं। अब यहाँ पराई नारी के बारे में नहीं है, अपनी नारी, अपनी नारी के चक्कर में तो हरे को ही भूल गो। देखा जाए हमारे नजर में अगर देखा जाए सुनेरी दास महाराज जी जैसा व्यक्ति होना दुर्लभ है। क्योंकि अपने गृहस्थ जीवन में भी रहे और गृहस्थ जीवन में रह करके सार्थक जिंदगी जी।
कोई शराब मांस ममरा कोई मतलब जहां तक मुझे पता है। दूसरी बात संतान सब लायक हुई, उनके ऊपर भार छोड़ दिया, उनके ऊपर भार छोड़ दिया। माँ बाप चिंता रखते, अरे हमारो छोटो बच्चा ज्यादा कमजोर है, वो कमाए कमाए न कमाए पाओ। अरे तुम जादना लला हते, जादना तुम लला हते, जो तुम्हारे बाप खत्म भये तो बाप चिंता करके रहे कि हमारे बच्चा को क्या हुई। अरे तुम कहोगे बाप हो तो तुम्हारो कोई बाप है, यह चिंता करने का कोई विषय नहीं है, छोड़ दो। सब बराबर हो जाए, बराबर का मतलब शादी के मतलब शादी शुदा सब कंप्लीट हो जाए, छोड़ दो आला माला, पर नहीं रखना चाहिए इतना मतलब घर में। अरे ये क्या करता भोगा क्या, ये सब चीजें छोड़नी चाहिए। अब देखो भगवान का भजन चल रहा है, इसे कहते हैं सार्थक जीवन। हम ये नहीं कहते सब बाबा बन जाओ, हाँ ये भी नहीं कह रहे सब बाबा बन जाओ, मतलब गृहस्थ जीवन में भी भगवान का भजन किया जा सकता है। उनकी आत्मा कुछ अलग थी, भगवान से अलग लगाव था, वो भगवान के चरणों में पहुंच गए। जरूरी नहीं सब पहुंच जाओ, गृहस्थ जीवन में भी भगवान का नाम जप करो। माँ बाप की सेवा किनकी होती है पता, जिनके घर में पेंशन आती है 95%। माँ बाप की सेवा उनकी होती है 95%, जिनके माँ बाप की घर में पेंशन आती है। माँ बाप की नहीं, पैसों की सेवा आजकल ज्यादा हो रही है। और जो शेष 5% बचे, बेसंतान कैसी है पता, बेसंतान ऐसी है जो श्रवण जैसे, नाम सुना होगा श्रवण कुमार का, उन्हें स्वार्थ से मतलब नहीं, माँ बाप से मतलब है। और 90% दौलत से मतलब है। 90% ऐसी औलाद है वो दौलत से प्यार करती है, माँ बाप से प्यार नहीं। खैर समय कम है, इसलिए वही ध्यान दे जा महाभारत की तरफ। प्यारे भगवत सज्जनों, महाभारत इतनी सी बात पर हुआ। द्रौपदी अगर दुर्योधन से अंधे कामना में कहती तो ये महाभारत शायद नहीं होता। बताते हैं विद्वान कहते हैं, स्त्री के ओठों पर अमृत और जिज्ञासा पर जहर बताया है। स्त्री मोहे तो पल में मोह ले पुरुष को, तो अगर दूर करना चाहे तो पल में दूर कर दे, स्थान से दूर नहीं, सांसों से दूर करके। फिर प्यारे भगवत सज्जनों, महाभारत से पहले अर्जुन लेकर के भगवान कन्हैया अर्जुन बहुत दूर लेकर के गए कन्हैया अर्जुन और कहा ये मैदान तुम देख रहे हो? जवाब दिया मैं देख रहा हूँ। भगवान कन्हैया ने अपनी माया शक्ति के द्वारा 3 प्राणी बना दिए, पुरुष, पत्नी, उसका बालक। उदाहरण ऐसा दे दिया कि वो खेत में पानी लगा रहे, जो खान होता है जैसे खान कटा, पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा वो खान कट गया, मिट्टी था, मिट्टी रख दो खान बंद हो जाए। उसकी पत्नी ने मिट्टी उठाई, मिट्टी रख दी, खान बंद हो गया। जब खान बंद हुआ, दूसरी बार खान फिर कट गया। पुरुष ने फिर वही शब्द कहा कि मिट्टी उठा के रख दो, मिट्टी रख जाएगी तो पानी बंद हो जाएगा। क्यों नहीं सुन रही? गुस्सा ने मिट्टी तो उठाई, मिट्टी रख दी और एक शब्द कह दिया कि अब कट जाए। हिम्मत नहीं है हमसे कहने की, जवाब दे ठीक नहीं कहूंगा। और भगवान की लीला थी, वो तीसरी बार फिर कट गया। जब तीसरी बार कटा, उसने अपने पुत्र की गर्दन काटी और वही खान पर रख दी। और जैसे ही खान पर रखी, ये दृश्य देख रहे थे दूर से अर्जुन। देखा प्रभु ये क्या कर रहा है? जब आप यही तो दृश्य तुम्हें दिखाने के लिए लाए हैं।
ये जो स्थान देख रहे हो, जगह जो देख रहे हो, ये सारी निर्मोही जगह है। अपने पुत्र की गर्दन काटी, ये निर्मोही जगह में खड़ा है। इसे मोह नहीं है, ये मेरा पुत्र है। इसे अपना कर्म दिखाई दे रहा है, कर्म अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मुझे लक्ष्य को रोकना है। कल तुम्हारे भाइयों के साथ युद्ध होगा, तुम कैसे युद्ध करोगे? ये अर्जुन, हमने आपके लिए ये कुरुक्षेत्र का मैदान हमने चुना है। प्यारे भगवत सज्जनों, महाभारत प्रारंभ हुआ। महाभारत जब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने के बाद कुरुक्षेत्र में, जो निर्मोही जगह कुरुक्षेत्र थी, निर्मोही जगह में अर्जुन को मोह आ गया। भगवान कन्हैया से बोले, ये माधव सुनो, हमसे क्या करवा रहे हो? कि मैं किन पर पार करूं, मैं किन पर पार करूं, असुर से मारे लक्ष्मण मां लगते तो नहीं हो रहा। ये सब अपने ही तो है, ये अपने ही जड़ है, अपने ही बगिया है, ये अपने ही परिवार के सदस्य हैं, अपना ही खून है, मैं किनको मार दूं? भगवान कन्हैया से बोले, माधव को मार दो, आप कहो बाबा भीषम को मार दो, या अपने बहनों जीजा को मार दो, या किन को मार दो? माधव हमसे क्या करवा रही हो? सुनो, ये कौन खड़ा है? अर्जुन भगवान कन्हैया से कर्ण के बारे में परिचय देने लगे और बोले, अर्जुन को ये नहीं पता था कि ये सगा भाई है, इतना पता था ये मेरा भाई लगता है। और कर्ण सगा भाई था अर्जुन का। कहते अगर ये मेरा भाई लगता है तो इसकी माँ भी हमारी माँ हुई ना, इसे हम मार देंगे तो इसकी माँ रोएगी, मतलब मेरी माँ रोएगी। और अपनों को मार करके हमारी विजय होगी। जब हम अपने भाई, चचा, दादा, मामा, ताऊ, मौसा, जीजा सबको मार दिए, तब हमारी विजय हुई है। तो जब हमें विजय हमें ना चाहिए, वो और भी दे दे। सुनो ले धनुष बाण छाड़ो, असियत करण वीर भैया,
करवा क्या रहे हो? आपके हाथ जोड़ रही है। मेरी एक अंतिम बात और सुन लो, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कौन सा सुनो? पूरी मां सब मर जाए हो, हमें श्राप लगे बाजी, करन रोए रोए मर जाएगी, सगल नदी करवागी, करन रोए रोए सज्जनों, अर्जुन ने अपने शस्त्र वहीं डाल दिए। पूरी मां सब मर जाएगो, वो श्राप लगे भारी, घर रोए रोए मर जाएगी सब इनकी घरवारी। जब सब मर जाएंगे उसके बाद मेरी विजय होगी। हम किसको दिखाएंगे कि हम जीते? जब अपने सब मर जाएंगे, हमसे युद्ध नहीं हो रहा है। भगवान कन्हैया बोले ताली बजा करके, वाह अर्जुन वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या उस दिन तुम्हारी आंखें नहीं थी? आज तुम्हें अपने लग रहे हैं, ये भीष्म पितामह अपने लग रहे हैं, मामा शकुनी अपने लग रहे हैं, जयद्रथ जीजा अपने लग रहे हैं, ये कर्ण आज तुम्हें अपना भाई लग रहा है। उस दिन की याद करो जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस दिन तुम्हारे अपने कहां गए? सब थे। या तुम्हारी इज्जत लूटी? जो द्रौपदी का नाम लिया फिर युद्ध करने शुरू हो गए अर्जुन। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, युद्ध करते करते नाम सुना होगा आपने भीष्म पितामह का। ये गंगा के पुत्र थे। ये भीष्म पितामह एक बार ये शिकार खेलने के लिए गए, तो शिकार खेल करके घर वापस लौट के आ रहे थे। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे, एक सर्प आया इनके पास चल करके, तो बाण पर लिया, फेंक दिया। ये थोड़ी दूर फेंक दिया, ये चला जाए, वो दूसरी बार फिर आ गया भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह ने फिर लिया और फिर फेंक दिया। तो तीसरी बार फिर आया, तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया, ये बार बार आ जाता है। तो भीष्म पितामह ने बाण पर लिया और लंबी तरह से फेंक दिया। वो कटीले वृक्ष के ऊपर गिर गया, शरीर में कांटे चुभ गए, मुंह हो गया नीचे। श्राप दे दिया कि जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसी प्रकार तेरे प्राण निकलेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, नीचे बाण है, ऊपर बाणों के ऊपर लेटे हैं। यूं इस प्रकार शरीर में एक अंगुल तक की जगह नहीं है जहां बाण न चुभा। गर्दन नीचे हो गई। मरे क्यों नहीं? इतने बाण चुभने के बाद में मरे क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इनको स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि वरदान तो वरदान देवताओं के लिए, मानव के लिए, भगवान के लिए भी वरदान होता है। विधि के विधान को कोई विधाता भी नहीं टाल सकता है। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि तुम अपनी इच्छा से ही मर सकते हो। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेके अंतिम घड़ी में अपनों की याद आ गई रूपे से।
आज अपनों की याद आई, कहाँ कोई अपना था। बीच में सरसैया पे परे एलानी, बीच में सरसैया पे परे अपना मां सोचो करे याद आ गई। मेरे कौरव भी नाती, मेरे पांडव भी नाती है। मैंने कौरवों को भी अपने हाथों से खिलाया, पांडवों को भी अपने हाथों से खिलाया, लेकिन मेरी बुद्धि ने पता नहीं किया गया। मैंने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया। अरे भैया, अरे पांडवा का सोचता होंगे, अरे पांडवा का सोचता होंगे, अरे धर्मराज दरबार जाए हमका जवाब देंगे। अरे धर्मराज दरबार जाए लेखा जोखा जब मांगेंगे तब हम क्या कहेंगे? अधर्म को साथ में बताएंगे या धर्म को साथ? किंतु से तो सब कुछ पता है ना जो ऊपर बैठा है। दादा अरे बुलाए मेरे पारस को, तकिया दे लगाई बिछाई दे मोए पारस को, तकिया दे लगाई बिछाई दे मोए पारस को। वही ध्यान दे जहां प्रसंग चल रहा था। प्राणों प्यारे भगवत सज्जनों, भीष्म पितामह
जब प्राणों को छोड़ने के लिए इच्छा हुई, भीष्म पितामह ने भगवान को बुलाया, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है। मैंने सुना है मरने से जो मरता है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, पूरी की जाती है कि हाँ बिल्कुल, क्या कोई इच्छा है? जवाब दिया हाँ हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? तो मुझे ये बता दो, मुझे 10 जन्म भली भांत मुझे याद है, पिछले 10 जन्म मुझे भली भांत याद है, 10 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। जब हमने 10 जन्म में कोई पाप नहीं किया तो इस जन्म में ये सजा मुझे क्यों मिली? तब भगवान ने कहा 11वां जन्म याद करो। 11वें जन्म में तुम राजकुमार थे और सर्प को तुमने फेंका था, उसी ने श्राप दिया। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु माधव हमने 11वें जन्म में पाप किया तो तब से अब सजा क्यों मिली? कहा बूंद बूंद घट में डाले तो घड़ा वही भर जाता है। जिस दिन घड़ा भरता है उस दिन टूटता है। अब जैसे हर के नोटों की गुल्लक, छोटे बच्चे आते गुल्लक रख करते, और जब मम्मी पापा जो पैसा दे देते थे ललाबाई में डालते थे गुल्लक में, और जब गुल्लक भरे जाते हती तो छोटे छोटे बच्चा फोड़ लेता थे। माँ मारकंडों को मेला लगा तो हम घूम लेके आए गुल्लक। तो जब पैसा पूरे हो जाते थे भर जाते थे गुल्लक तो फोड़ लेते और कुछ ले लेते। तो ऐसे ही पाप का हिसाब होता है, पाप का गड्ढा भर जाता है। ये भैया सामने बैठे हैं, पैर पीछे कर लो, ब्यास नदी की तरफ टहलने हैं, बहुत अच्छी बात है, बुरा न लगे। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, कहा हमने इस जन्म में भी हमने जान करके कोई पाप नहीं किया, फिर इस जन्म में सजा क्यों मिली? इस जन्म में मेरा गला क्यों भरा? कि तुम्हें नहीं याद है कि नहीं याद? जादना द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस दिन तुम्हारा मौन ही पाप है। उस दिन तुम्हारा मौन ही देखना ये सबसे बड़ा पाप है। वो तुम्हारी बहू थी, बेटी थी, बहन बेटी की इज्जत लुटे और बाप भाई वहां बैठा रहे। ये धर्म है या धर्म है? सोई हाथ जोड़ ले। अब आपसे कोई शिकवा नहीं है, सोई प्राणों को छोड़ दिया। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, महाभारत संपन्न होने के बाद जब कोई खत्म होता है तो पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान करने के लिए मैया कुंती 5 पुत्रों को लेकर के पिंडदान करने के लिए चली। बड़े पुत्र से कहा बेटा एक पिंडदान कर्ण के लिए कर दो। कहा मां कर्ण मेरा घर का नहीं, खानदान का नहीं, रिश्तेदार नहीं है, परिवार का नहीं है, सगा भाई नहीं है। पिंडदान होता है अपनों का, दुश्मनों का नहीं होता। मैया कुंती बोली बेटा ये कर्ण जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा है पुत्र है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। क्या? हाँ, इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया। जो अर्जुन को हमने 3 बाण लेकर के रात ही रात में दिए, कर्ण से ही रात में लेकर के अर्जुन को बाण दिए। जो इतने शब्द सुने, मां क्या सच में कि हाँ शादी से पहले पर मेरी शादी नहीं हुई थी, इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण इसे हमने गंगा मैया में बहा दिया। क्या उस दिन हमारी ममता नहीं थी? पर लेकिन समाज को देख करके इसे हमने बहा दिया। पुत्र बोला मां तूने बहुत गलत किया। सब अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, अपने तीनों वेद छुपाई और धोखा में दया माता तूने
क्यों किया माँ? सुन जीतने में कितने दिन लगे? 18। अब भैया कर्ण मेरे साथ होता तो कितने दिन लगते? केवल 9 दिन। 9 दिन लगते। इतना भेद क्यों छुपाओ? मैया कुंती बोली लगुआ हमने जाके भेद छुपाओ। अपनी मजबूरियां थी मेरे सामने। और फिर एक बात और सुनो, अर्जुन आगे बढ़े माँ गलती का पुतला मानव होता है। क्या होता है? गलतियों का ही पुतला मानव होता है। अरे माँ से हो गई हो जाने दो, गलती सबसे होती है। पर मैं प्रण कर रहा हूँ अपने करण भैया की लहस को इस जगह लगाऊंगा जिस जगह लहस जमी न हो। तब तक भगवान आ गए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पहले चारों दिशाओं में घूम गया, कोई जगह है या नहीं? भगवान कन्हैया ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए चारों दिशाओं में घूम आए, कोई जगह शेष न बची परीक्षा जी जहाँ लेस न जली। तो ये हाथ जोड़े कि माधव हमने वचन लिया है, आज तक तुमने मेरा साथ दिया और अंतिम साथ और दे दो। ऐसे बोले रूपेश। भगवान आगे बढ़े और बोले तब सम्मान करो तो मुरलीधर, तब सम्मान करो तो मुरलीधर। बेड़ी हथेली के ऊपर करण की लहस को धारण कर लिया। यहाँ पर समय भी दिया है, ऐसा नहीं कब तक जलाया? श्री सूत जी समझाने लगे है अंतिम संस्कार हुआ, पिंडदान हुआ। भगवान कन्हैया ने अपनी बेड़ी हथेली पर क्यों जलाया? ये भगवान कन्हैया का भी वचन है। एक पंथ दो काम किए भगवान ने। धनुष विद्या से बहुत प्रसन्न हो गए थे कर्ण जी, धनुष विद्या से भगवान। तो भगवान कन्हैया ने कहा था कर्ण हमसे कुछ वरदान मांग ले। कर्ण ने कहा न मुझे यश चाहिए न कोई पद चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मुझे एक चीज दे दो माधव। क्या लेना चाहते हो? कब मुझे देना चाहते हो तो दे दो
कि जिस दिन में श्वास को छोड़ करके 5 तत्व में विलीन होकर के मैं यहाँ से जब जाऊं, अब मेरा शरीर इस जगह जलाना जहाँ कोई लहस दूसरी जली न। भगवान कन्हैया ने कहा तथा ऐसा ही होगा। प्यारे भगवत सज्जनों, अर्जुन से कर्ण बहुत बलशाली था, बहुत, लेकिन जीत क्यों नहीं हुई? इसमें कारण था, क्योंकि अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे रहा था, क्योंकि वो मित्र था। अब मित्र संकट में है तो मित्र को संकट में देखा, धर्म अधर्म नहीं देखा कि ये धर्म कर रहा है ये अधर्म कर रहा, वचन दे दिया था मित्र जिस दिन तुम संकट में होगे उस दिन हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे, पीछे नहीं, हम सामने खड़े होंगे। मित्र हो तो मित्र रूप ऐसा हो। मर गया पर उसने पुनः वचन नहीं तोड़ा, अपने मित्र को मरते हुए। कुंती के पुत्र ने भी श्राप दे दिया, मां तुझे मैं श्राप देते हैं, और तुझे ही नहीं मैं नारी जाति को मैं श्राप देते हैं। कभी भी स्त्री के पेट में कोई बात पच नहीं सकती, ये आज भी श्राप है। आप कितनी भी स्त्रियों को, पत्नियों को और माताओं को कितनी भी बात अच्छी कह देना, बाद में ये कह देना ये बात मत कहना, तुम 2 घंटा बातें करो 2 घंटा बैठ गए और बे बातें सब भूल जाएंगे। और जिन बात के संग कह दे विच बात मत कहियो, तो वही बात सबसे पहले प्यारे भगवत सज्जनों, श्री